बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप प्यारे बच्चों क्या हाल चाल है। जी तो बच्चों आज हमने जो है एक्सरसाइज 1.2 का आगाज करने हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट जो 6 पार्ट्स हैं ठीक है उनका जो सोल्यूशन है वो सीखेंगे ठीक है। और बेटे हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि हमने आपको जो है वो ये इक्वेशंस जो है वो दी हैं ठीक है। और इनका जो सोल्यूशन जो सेट आपने जो निकालना है वो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो है निकालना है। इससे पहले हमने जो है वो दो दर्जे मसलातों को जो है वो हल करने के जो है वो 3 तरीके पढ़े थे। जिसमें से हमने 2 तरीके जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो है वो हमने सीखे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन के मुतालिक था ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो हमारे पास जो है वो कंप्लीटिंग स्केल के मुतालिक था ठीक है। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 1.2 में जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से जो है वो दो दर्जे मसलातों को जो है वो हल करना सीखेंगे ठीक है। तो आए हम अपने इस लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं ठीक है। तो देखिए बेटे जब भी आपको कोई मसवात गिवन होगी ठीक है सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो तब्दील करना है। अगर वो मसवात ऑलरेडी पहले से ही जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर आप डायरेक्ट वहां पे जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है वो आप लिख लें मसवात ठीक है जनरल यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर प्लस के हमारे पास बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बेटे ये हमारे पास मसवात है ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये लेफ्ट साइड हमारे पास देखिए पहली टर्म हमारे पास जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है मुस्तकिल कीमत है। फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है फिर इक्वल का साइन है फिर एक्स वाली वैल्यू है। जबकि इस मियारी फॉर्म को अगर देखा जाए तो पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर की है फिर एक्स वाली है फिर विदाउट एक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको तरतीब देंगे ठीक है। सबसे पहले हम इसको जो है वो हम दो दर्जे मसवात की जो है वो शक्ल देंगे ठीक है। वो तरतीब बनाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इक्वल का साइन इस्तेमाल कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है बेटे ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह बेटे एक्स स्क्वायर के बाद जो है वो एक्स वाली वैल्यू है तो हम ये जो 7x है इसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे। और ये जो मुस्तकिल कीमत है ठीक है +2 ये दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा। अब बेटे आप इस मसवात को जो है वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे लिख लें जी r ठीक है। और इस मसवात को जो है वो कुछ इस अंदाज में लिख लें तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखें उसके बाद है +7x -2 और इज इक्वल टू 0। अब बेटे आप यहाँ पे हेडिंग डाल दें बाय यूजिंग ठीक है बाय यूजिंग ठीक है। आप क्या इस्तेमाल करने लगे हैं जी आप इस्तेमाल करने लगे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने ये हेडिंग डाल देनी है ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे जब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है तो देख लेना है कि जो मसावात हमारे पास जो गिवन है ठीक है उसमें वेरिएबल इस कौन सा इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे इस वक्त वेरिएबल एक्स है तो जितने भी यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं ठीक है हर एक जो हमारे पास जो मसावात है उसमें वेरिएबल एक्स है। तो आपने ये जो फॉर्मूला है ये लिखते हुए हमेशा जो है वो फिर आपने यहाँ पे एक्स लिखना है। अगर मसावात में वेरिएबल वाई इस्तेमाल हो रहा होता तो फिर आपने यहाँ पे वाई लिखना है ठीक है। तो उसके बाद यहाँ लिखें जी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बेटे ये जो फॉर्मूला है इसको आपने याद रखना है और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी कोशिश यही करूंगा कि मैं प्रेजेंटेशन जो है वो मेंटेन रखूं। उसके बाद कोशिश मेरी यही होगी कि जल्दी से जल्दी जो है वो मैं इन तमाम पार्ट्स को जो है वो करवाऊं आपको ठीक है। अब बेटे देखिए अब ये जो मसावात है ठीक है इस मसावात का आपने जो है वो मुआवजा करवाना है। मुआवजा क्यों करवाना है किसके साथ करवाना है इसका मुआवजा हमने सबसे पहले तो याद रखिएगा मियारी फॉर्म के साथ करवाना है। उसकी वजह ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसमें हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे बी है ए है एंड सी है। तो अब हम क्या करेंगे इस मसावात का जो है वो मुआवजा इसके साथ करेंगे ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ठीक है एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास जो वैल्यू होती है ठीक है वो हमारे पास होती है ए की ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें कि a इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई भी अदद नहीं लिखा तो यहाँ पे कोई भी अदद नहीं लिखा तो इट्स मीन कि यहाँ पे 1 है। तो अब आपने क्या करना है इसका एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू का मुआवजा इसके साथ करना है। तो देखिए यहाँ पे ए की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 तो हमने यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली वो हमारे पास क्या है जी 1 ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे जो है वो कॉमा इस्तेमाल कर दें। उसके बाद देखें आपने अब जो है वो x वाली वैल्यू जो है वो इसका मुआवजा x वाली के साथ करवाना है। अब ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे हमारे पास b इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास +7। आप यहाँ लिखें जी b इज इक्वल टू +7 ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है उसके बाद देखें जी यहाँ पे मुश्किल कीमत हमारे पास -100 है ठीक है और यहाँ पे हमारे पास c है
तो हम इसका जो है वो इसके साथ मुआवजा कर देंगे, तो हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो क्या निकल आई, सी की वैल्यू निकल आई -2। ठीक है, तो आई होप कि आपको बेटे यहां तक जो है वो समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बेटे हमने क्या करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जहां पे बी है वहां पे बी वाली वैल्यू पुट कर देनी है, जहां पे ए है वहां पे ए वाली वैल्यू पुट कर देनी है, और जहां पे सी है वहां पे जो है वो आपने सी वाली वैल्यू जो है वो आपने पुट कर देनी है। तो अब आप यहाँ पे जो है वो वैल्यूज पुट कर दें और यहाँ पे लिखिए जी बी की जगह पे हमारे पास जो है वो 7 आ जाएगा। उसके बाद बेटे यहाँ पे प्लस माइनस का साइन और यहाँ पे है जी स्क्वायर रूट। उसके बाद यहाँ पे बेटे बी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 7 और इसका लेंगे जी स्क्वायर। उसके बाद है हमारे पास माइनस और उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू 1 और सी की जो हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास -2 है। और हम यहाँ पे जो है वो ये बटा लगा देंगे और नीचे हमारे पास क्या है बेटे यहाँ पे 2 और इस ए की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है जी हमारे पास 1, वो आप यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्स है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखें ये जो -7 है इसको हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखे -7 और उसके बाद है जी प्लस माइनस और ये बेटे जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट में देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 49। उसके बाद है यहाँ पे माइनस। अब बेटे यहाँ पे ये जो माइनस है, ठीक है, ये वाला जो माइनस है वो इस माइनस से जो है वो ज़रब होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का साइन। तो आप यहाँ पे जो है वो लिखेंगे जी प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेटे देखिए ये जो 4 है अगर 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास 4 ही आएगा। 4 को दोबारा इस 2 से ज़रब दें तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 एक बार 2। अब बेटे यहाँ पे अब आप अब जो है वो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो 49 है, ठीक है, इसमें आप 8 जमा कर दें तो हमारे पास क्या आएगा जी x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा जी 57। ठीक है बेटे, अब बेटे ये जो 57 है इसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, मजीद नहीं हो सकता, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो हम नहीं ले सकते क्योंकि इसका जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं आता। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो सोल्यूशन सेट क्या निकल आया, हमारे पास निकल आया -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2। तो आप यहाँ पे जो है वो आप हेडिंग डाल सकते हैं, यहाँ पे लिखें जी सोल्यूशन सेट और यहाँ पे ये इक्वल का साइन और ये बेटे सेट की अलामत लगा दें और ये जो आंसर है वो आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, -7 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 57 और डिवाइडेड बाय 2। तो बेटे ये तो था हमारे इस क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 2 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आप इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज मैं इसको रेज कर रहा हूँ और रेज करने के बाद नेक्स्ट जो है वो इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो उसका जो सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो बेटे ये जो प्रेजेंटेशन है इसको आपने जरा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बेटे मैं यहाँ पे एक अहम पॉइंट हाईलाइट कर दूं, अगर हमारे पास यहाँ पे जो अदद है, फर्ज करें अगर हमारे पास होता 36 और 36 का जज़र मुमकिन है, ठीक है, तो फिर आप आगे जो है वो मजीद स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे। एक मतलब जो है वो प्लस का साइन लेंगे और एक मतलब माइनस का साइन लेते हुए सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन सेट है, ठीक है, वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये एक अहम पॉइंट था जिसको मैंने हाईलाइट करना था और अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो 2 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, तो बेटे अब हम जो है वो पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने जो 6 पार्ट हैं, ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो है वो लिख रखी है। ठीक है, अब देखिए बेटे ये जो मसवाक जो हमें गिवन है, ठीक है, इसको जो है वो हमें तरतीब देने की जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर 1 में तो हमने जो है वो तरतीब दी, यहाँ पे तरतीब देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहले ही हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। देखें पहली रकम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की है, यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर की है, उसके बाद यहाँ पे बेटे एक्स वाली है, यहाँ पे भी एक्स वाली है, उसके बाद यहाँ पे बेटे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब हम डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो मुआवजा करवाएंगे इस मसवार के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा ए वाली, एक्स के साथ हमेशा बी वाली और जो यहाँ पे जो है वो विदाउट एक्स हो वैल्यू वो हमेशा सी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये बार बार जो है वो यहाँ पे हमें मुआवजा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल में अब आपने ये याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ जो वैल्यू होगी वो बेटे हमारे पास ए की हुआ करेगी और ये जो एक्स है इसके साथ जो वैल्यू हुआ करेगी ये हमेशा जो है वो हमारे पास जो है वो बी की हुआ करेगी और उसके बाद बेटे ये जो विदाउट है, ठीक है, एक्स है, ठीक है, ये हमेशा सी की वैल्यू हुआ करेगी। ठीक है, अब देखिए बेटे इन सब के साथ जो है वो हमारे पास पॉजिटिव अलामत है तो हमें यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव की अलामत लिखने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस होती तो वो हम लिखते। ठीक है, अब बेटे अगेन वही हेडिंग आप यहाँ पे डालेंगे कि बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, और उसके बाद
जी। तो उसके बाद बेटे आप क्या करेंगे, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे सिंपल में वैल्यूज पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखें, देखिए इस जो है वो मसावात में जो वेरिएबल है वो कौन सा इस्तेमाल हो रहा है जी, एक्स है, और यहाँ पे लिखे जी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास बेटे यहाँ पे 2a। अब बेटे यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर दें, सिंपल। जहां पे b है वहां पे b वाली वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू क्या है बेटे 8 है, और इसका क्या लेना हमने बेटे स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद है ये फॉर्मूले का जो 4 है ये एज इट इज, a की हमारे पास जो वैल्यू है बेटे वो हमारे पास है जी 5, और उसके बाद हमारे पास जो c की वैल्यू है, ठीक है, वो है हमारे पास 1, और डिवाइड कर देंगे, और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, और a की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये जो तमाम वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, हमने इस मसवात का मुआवना किसके साथ किया, म्यारी फॉर्म के साथ। यहाँ से हमने जो है वो a b एंड c की वैल्यूज जो है वो पिकअप की हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने इस फॉर्मूले में जो है वो वैल्यूज पुट की हैं। अब यहाँ पे बेटे सिंपल में ये करना है कि आपने सिंप्लीफाई करना है जैसे होता है, ठीक है, और यहाँ पे लिखे जी -8 और आगे है जी प्लस माइनस का साइन, और यहाँ पे है जी हमारे पास 8 का स्क्वायर है जी हमारे पास 64, उसके बाद यहाँ पे है बेटे माइनस का साइन। अब देखिए बेटे 4 को अगर हम 5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 20 आएगा, 20 को जब हम 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बेटे हमारे पास नीचे क्या है, देखिए 5 को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वेरिएबल x है इसको हम एज इट इज नीचे उतारते चले जाएंगे। इसके बाद देखिए जी यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो बेटे 64 में से 20 को जो है वो माइनस करें, तो यहाँ पे लिखें जी x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस और आगे है स्क्वायर रूट। जब बेटे आप ये 64 में से जो है वो आप ये 20 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 44, ठीक है। और अब देखिए बेटे ये जो 44 है, ठीक है, इसका जज़र तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो आप ये वाला जो अमल है वो यहाँ पे करें, ठीक है, और यहाँ लिखें जी हमारे पास क्या है जी 44। अब देखिए बेटे यहाँ पे सबसे पहले तो देखें ना ये 4 पर तकसीम करें, तो 4 का भारा अगर हम 11 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटे, हमारे पास आ जाता है 44, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको जो है वो लिखें, ठीक है, पहले ये वाला जो स्टेप है इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो 10 है कि एज इट इज आ जाएगा। अब बेटे आप ऐसा करें कि आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, देखें ना ये जो है हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 4, आगे है कि मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे एक अहम पॉइंट आपने ये याद रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो 4 है, ठीक है, इसको आपने जो है वो अलहदा कर लेना है। यहाँ लिखे जो -8 और आगे है प्लस माइनस, बेटे ये जो जजर है, ठीक है, ये हमारे पास 4 के ऊपर भी है और ये 11 के ऊपर भी है, तो आप यहाँ लिखें 4, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे आगे लिखें जी जजर 11 और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 10। अब बेटे यहाँ पे एक अहम पॉइंट ये है कि देखा जाए तो ये जो 4 है इसकी जो है वो मुफरद अगर तर्जीह करें तो हमारे पास जो मुफरद तर्जीह है वो क्या होती है, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे लिखते हैं जी 4 और 2 बार कितना होता है बेटे 4 और 2 एक बार 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि हम ये जो जजर 4 है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये जो हमारे पास जो स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो आप यहाँ पे जो है वो आप क्या करें, कैलकुलेटर से जो है वो जजर 4 लिखें और इक्वल का बटन दबाएं तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखें x और आगे है जो -8 और आगे है जो हमारे पास प्लस माइनस का साइन, और ये जो 4 है इसका जजर लेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, और ये जो जजर 11 है, ठीक है, इसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक अहम और पॉइंट है, ठीक है, देखिए ना ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे कोई अलामत जो है वो इस्तेमाल नहीं की, तो इसका मतलब यही होता है कि ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे बेशक डॉट इस्तेमाल कर लें या डॉट इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे है जी 10। अब देखिए बेटे यहाँ पे मजीद एक अहम पॉइंट देखिए जी, ये जो 2 है, ठीक है, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में जो है वो 4 भी आता है, तो आप ये ऐसा करें कि ऊपर से जो है वो आप 2 कॉमन ले लें। जब आप जो हम कॉमन ले लें, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको हम उस अदद से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें जी 2 4 बार कितना होता है बेटे 8, और उसके बाद 2 एक बार 2, तो हम 1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे और आगे लिख देंगे जी हमारे पास है जजर 11। अब बेटे नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें जी हमारे पास है जी यहाँ पे 10 और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे x। अब देखिए बेटे ये दोनों जो हैं वो आपस में काट हो रहे हैं, 2 एक बार 2 और 2 5 बार 10, तो यहाँ पे बेटे जो है वो आप क्या करें
कि ये जो ऊपर वाली जो वैल्यूज है, ठीक है, इसको हम एज इट इज नीचे उतार लेते हैं, -4 प्लस माइनस और आगे है जी स्क्वायर रूट 11 और नीचे है जी हमारे पास यहाँ पे 5, ठीक है। तो बेटे इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 और डिवाइडेड बाय 5। तो आप यहाँ पे जो है वो लिख दें सोल्यूशन सेट, ठीक है, सोल्यूशन सेट और आगे बेटे ये सेट की अलामत डाल दें और आगे लिखें जी आप -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 और नीचे क्या है जी हमारे पास 5 और ये बेटे ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ठीक है। आई होप कि बेटे इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो भी आपको जो है वो समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। देखिए बेटे पार्ट नंबर जो 3 है अक्सर बच्चों के लिए जो है वो मुश्किलात का बायस बनता है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो अदिति सर है उसके ऊपर हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट आ गया है, ठीक है। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनके ऊपर जो है कहीं पर भी कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं है। जब इस सवाल की बारी आती है तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आप ये क्वेश्चन हमें करवा दें, हमें ये मुश्किल लगता है, ठीक है। ये जितना मुश्किल लगता है ये उतना ही आसान सवाल है, ठीक है। तो देखें जरा, सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी है, उसके बाद एक्स वाली भी जो है वो वैल्यू मौजूद है, बट जो है एक्स के फौरन बाद हमारे पास मुश्किल कीमत आनी चाहिए थी, लेकिन वो इक्वल के बाद है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मसावात को तरतीब देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जी हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 और आगे है जी एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है हमारे पास एक्स, और बेटे ये वाली वैल्यू हम जब जो है वो राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, और देखिए यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट क्या है जी 3 और इक्वल लगा के यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि बेटे जब ये सारी वैल्यूज उठा के सब ले आएंगे तो इट्स मीन कि वहां पे 0 बच जाएगा ना। तो अब हमने क्या करना है कि इस मसावात का जो मुआवजना है वो हमने दो दर्जी मसावात के साथ करवाना है। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या निकलती हैं। देखिए ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, उसके बाद बेटे हमारे पास जो बी है उसकी वैल्यू जो है, देखिए ना एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो हमेशा जो यहाँ पे जो भी अदिति सर होगा ना बेटे वो हमेशा ए वाली वैल्यू है, और x के साथ यहाँ पे देखें ना कोई भी अदिति सर मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे इस वक्त 1 है, तो b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है। और उसके बाद यहाँ पे जो c है तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो वो मैं जरा थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे एक तो जगह कम है। अब देखिए यहाँ पे जो c है तो c की जगह पे हमारे पास यहाँ पे -4 स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। देखिए हमेशा जब भी आपने वैल्यूज जो है वो पिक करनी है तो साथ वाली जो अलामत है वो भी साथ लेनी है। तो अब बेटे यहाँ पे हमारे पास जो है वो c की वैल्यू है वो है -4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखें जी इस मसावात में भी वेरिएबल x है, तो आप जब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि बाय यूजिंग, आप यहाँ पे हेडिंग डाल दें पहले के बाय यूजिंग, ठीक है, आप जो मेथड इस्तेमाल करने लगे हैं वो क्या है जी, वो है जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे जो है वो हेडिंग डालें और उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला जो है वो लिख दें, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या है जी हमारे पास b का स्क्वायर -4ac, और नीचे क्या है जी हमारे पास यहाँ पे है जी 2a। अब बेटे इस फॉर्मूले में जहां जहां a है वहां पे a वाली वैल्यू, जहां पे b है वहां पे b वाली वैल्यू, और जहां पे c है वहां पे c वाली वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो यहाँ पे लिखिए जी x बराबर है b की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या है जी 1 है, उसके बाद क्या है जी हमारे पास स्क्वायर रूट, इस b की जगह पे बेटे हमने जो है वो क्या दर्ज किया, यहाँ पे देखें ना b की वैल्यू है हमारे पास 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। उसके बाद बेटे यहाँ पे b है तो b की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 1, और इसका लेंगे स्केल, और ये स्केल थोड़ा सा ठीक कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, एक तो फॉर्मूले का माइनस है और आगे है जी फॉर्मूले का 4, तो ये हमने इसको एल चीज नीचे उतारा। उसके बाद बेटे यहाँ पे a है तो a वाली वैल्यू हमारे पास क्या है जी स्क्वायर रूट 3, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे जो है वो c की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है जी, वो है जी हमारे पास -4 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और इसको जो है हम थोड़ा सा अंडर कर देते हैं, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे क्या है हमारे पास बटे की अलामत, और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, और a की जगह पर हमने a की वैल्यू पुट करनी है। तो a की हमारे पास वैल्यू है जी स्क्वायर रूट 3, तो आप वो यहाँ पे दर्ज कर दें, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखें मजीद कि यहाँ पे हम लिखेंगे जी x, और यहाँ पे देखिए ये जो -1 है ये एज इट इज, और आगे है प्लस माइनस का साइन, और बेटे यहाँ पे 1 का स्केल लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे बेटे ये जो 4 है वो इस 4 से ज़रब होगा, ठीक है। तो इससे पहले जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये माइनस इस माइनस से अगर ज़रब होता है तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 4 को जब हम इस 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 16 आ जाएगा। उसके बाद बेटे यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पे भी जो है स्क्वायर रूट 3 है, तो आप यहाँ लिखें जी स्क्वायर रूट 3 और इसका लें जी होल का स्केल।
उसके बाद यहाँ पे बेटे ये बटे की अलामत लगाएं और नीचे देखें जी हमारे पास है जी 2 और ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो स्क्वायर रूट के साथ जो है ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 3। तो यहाँ पे लिखे भी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट और यहाँ पे देखिए बेटे क्या है जी 1 है और नेक्स्ट हमारे पास प्लस का साइन है और यहाँ पे लिखेंगे जी 16 और बेटे ये जो स्क्वायर था ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था और पीछे हमारे पास क्या बच गया 3 और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 और साथ है जी स्क्वायर रूट 3। अब उसके बाद यहाँ पे बेटे क्या है जी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 और बेटे जब 16 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 48 आ जाएगा और नीचे क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3। अब बेटे यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस और आगे बेटे यहाँ पे ये 48 में एक जमा करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा और नीचे क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3। अब बेटे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आकर याद रखेगा इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसमें यहाँ पे जो है वो हमेशा जो भी अदद होगा उसका जो जजर है अगर वो मुमकिन है तो आप वहां पे जो है वो जजर लेकर, ठीक है, नेक्स्ट आगे जो है वो आप जो है वो स्टेप फॉलो करेंगे, एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस में वैल्यू लेके उसको सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे इसका जो जजर है वो लें, तो जजर लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस और यहाँ पे बेटे जब इसका जजर लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 7 और नीचे क्या है जो हमारे पास यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। उसके बाद बेटे अब देखें ऊपर जो है वो देखें ना, अब इसका जजर मुमकिन था तो जजर हमने यहाँ पे ले लिया। अब जजर लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मरतबा जो है वो प्लस का साइन लेंगे और एक मरतबा यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो प्लस का साइन ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जी -1 प्लस 7 और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3। अब बेटे यहाँ पे देखें ये 7 प्लस के और ये जो 1 है ये माइनस के है, तो 7 में से ये 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू +6 और नीचे क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 3। अब उसके बाद देखिए बेटे यहाँ पे ये जो 2 है, ठीक है, ये इसके साथ जो है वो 6 के साथ कट होते हैं, 2 एक बार 2, 2 एक बार 2 और 2 3 बार 6। तो अब यहाँ पे लिखें जी x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3। बेटे आंसर जो है वो ये भी ठीक था बट हमारी बुक में जो आंसर जो गिवन है वो है स्क्वायर रूट 3। तो वो किस तरह से आता है उसको जरा ध्यान से समझे। हमने जो है वो इसको नातिक बनाना है, इस वक्त ये गैर नातिक है, तो हम क्या करेंगे, बटे के नीचे जो भी वैल्यू है ना बेटे उसके साथ आप क्या करोगे, आप जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे और साथ क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे देखें ना बटे के नीचे हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट 3, तो इसी के साथ जो है वो आप क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई और उसी के साथ आप क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे ये जो है हमारे पास जो 3 है, ठीक है, वो स्क्वायर रूट 3 के साथ ज़रब हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 और नीचे बेटे ये जो स्क्वायर रूट 3 है वो इस स्क्वायर रूट 3 से ज़रब होगा तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बेटे ये जो स्क्वायर है वो हमारे पास जो है वो ये जो हमारे पास जो स्क्वायर है, ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जजर के साथ कैंसिल हो गया। उसके बाद ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर हमारे पास बचा यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 3 और नीचे क्या है हमारे पास बेटे यहाँ पे 3। अब बेटे ये जो 3 है, ठीक है, ये जो है 3 इस 3 से कट हो जाएगा और पीछे क्या बच गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3। तो बेटे एक तो हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट जो है वो निकल आया, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो हमने दूसरा जो है वो सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे एक मरतबा जो साइन है वो प्लस का लिया था, अब जो है वो हम क्या करेंगे, एक मरतबा माइनस में लेंगे। तो यहाँ लिखें, ठीक है, अब यहाँ लिखें जी x इज इक्वल टू, अब देखिए ना यहाँ पे प्लस माइनस का साइन था, अब हमने यहाँ पे जो है वो माइनस का लेना है, तो -1 -7 और नीचे है जो हमारे पास यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट क्या है जो हमारे पास 3। अब बेटे यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, साथ में एक जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8 और नीचे क्या है जो हमारे पास यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे बेटे देखें अब जो है वो 2 जो है वो 8 को कैंसिल कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे कैंसिल कर दें, 2 एक बार 2, 2 4 बार 8। अब बेटे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो दूसरा क्या निकल आया, वो हमारे पास निकला -4 और नीचे क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आप ये x लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो सेकंड जो है वो सोल्यूशन सेट निकल आया। तो आई होप कि बेटे इस क्वेश्चन की जो समझ है वो भी आपको आगे होगी, ठीक है। तो आप इनको जो है सोल्यूशन सेट की फॉर्म लिख लें और यहाँ पे लिखें सोल्यूशन सेट और यहाँ पे बेटे ये जो है वो आप सेट की अलामत लगाएं और उसके बाद यहाँ पे लिखें जी आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद कॉमा -4 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो आई होप कि ये जो पार्ट नंबर 3 है इसकी भी आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी।